हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं ये 2 इंची एग्जास्ट फैन की कॉपर में बाइंडिंग है। एल्युमिनियम में तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 4 कॉइल अंदर है, 4 बाहर है। ये हमने बना चुके हैं। नीला रनिंग है, नीला कॉमन है। अब मैं आपको इसको बाइंडिंग का तरीका बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने स्टेटर को हल्का सा घिस लिया, जो ऊपर नीचे था। बहुत बार इसके काटने में स्लाट अड़ते हैं। ये देखिए, आप पीछे साइड से बनाएं जिसमें कॉलर छोटी दी हुई है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब मैंने आपको बहुत बार नाप भी बता दिया है, नाप कैसे लेते हैं। नाप लेने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सेपरेटर काट के रखे मैंने। मैं आपको इसका रिकॉर्ड भी बता देता हूँ, लिख दिया हूँ। आप लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर इसका रिकॉर्ड बताओ। ये देखिए, मैंने डायरेक्ट कॉइल बना ली है, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ मैं। इसकी लंबाई 14 इंची है। जो स्ट्रेट रॉड आती उसके बगल से आपको लेना है। पिच 1 से 5 में डालना पहले। 3 राउंड आपको छोड़ना है। राइट हैंड से आप जब घुमाएंगे, पीछे का आपका जो राइट हैंड का है, तो वो लेफ्ट हैंड के बगल में आएगा। यानी अब 1 से 4 की पिच आपको कंप्लीट करना है। दोस्तों, स्पीड धांसू मिलेगी, ना ये जलेगी ना गर्म होगी। ओरिजिनल कंपनी रिकॉर्ड है। क्योंकि अधिकांश कूलर उनको हम काटते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। और बहुत बार होता यह है कि रिकॉर्ड अलग अलग आता है। तो आप बोलते हो कि सर इसमें तो दूसरा रिकॉर्ड डाला, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। क्योंकि हर कंपनी का रिकॉर्ड थोड़ा सा अलग रहता है, 2 4 5 टर्न अलग रहता है। किसी में 26 से बनी आती, किसी में 27 में। इसमें जैसे आप देख रहे हैं 95 टर्न है, तो किसी में 100 टर्न आते हैं। ये देखिए, बात ही बात में अपनी 4 और 6 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। आप कोशिश करें कि स्केल का उपयोग ना करें, ना ही पेंचकस लगाएं। आराम से डालें। हाँ, थोड़ी जब दिक्कत आती है तो लकड़ी की जो चिप आती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं भी करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि ये थोड़ी टाइट जाती है 95 टर्न में। 100 में तो बहुत दिक्कत आती, पर जिसमें 100 टर्न आते हैं, हम उसमें 100 डालते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो गई है। जैसी ये बैठी है, वैसी ही तीनों और बैठेगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेफ़्ट साइड का एक सिरा हमारा कनेक्शन के लिए निकलेगा, राइट सिरा पुनः राइट में जुड़ जाएगा। जो हमने पहली कॉइल बिठाई थी, बिल्कुल उसके बगल से ही हमने एक कॉइल बिठा दी है। 3 स्लॉट पुनः छोड़ दिए हैं। ये राइट साइड में हमने सेपरेटर बिठा दिया है। ये देखिए, हमने कनेक्शन भी कर दिए हैं राइट से राइट का। ये देखिए, अब पीछे से राइट से हमने ये उसको हल्का सा लिया, ये बिठा दिया। ये हमारी 4 वाली पिच कंप्लीट हो गई। अब हमको 6 वाली पिच में डबल राउंड लगेंगे। ये राइट साइड से हमने घुमाया। ये देखिए, जो सबसे पहले कॉइल बिठाई थी उसमें ये डबल राउंड दे दिया हमने। ये 6 वाली पिच हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब इधर साइड जो बचा है, इसमें भी डबल करना हमको। ये देखिए, थोड़ा सा आप उसको अच्छे से सेट करें और कम कम तार डालें। ज़्यादा आप तार डालोगे तो एक साथ नहीं जाएगी। अति सर्बत वर्जित। ये देखिए, ये हमारी 2 कॉइल बैठ गई है। अब ये तीसरी कॉइल बिठा रहा हूँ मैं। ये हमारा पहला वायर है, ये इसको हमने घुमा के कर दिया है। ये देखिए, ये आया हमारा। ये तीसरी कॉइल, दूसरी कॉइल जो बिठाई थी उसके बगल से लिए मैंने। 3 स्लॉट छोड़ दिए हैं। राइट साइड के उसमें मैंने सेपरेटर बिठा दिया है। ये 4 वाली पिच है हमारी। ये राउंड मैंने लिया, फिर एक
राइट हैंड से, ये देखिए राइट हैंड से फिर हमने 4 वाली पिच को कंप्लीट करा है। 4 में 1 राउंड, 6 में 2 राउंड है। 4 वाली कंप्लीट हो गई। ये 6 वाली में ये डाला है हमने। दोस्तों ये आप चाहो तो 26-27 से भी बना सकते हो, 27-28 से भी बन सकती है। बस टर्न इसका थोड़ा अंतर आ जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आप 26 से बना रहे हो तो लगभग 90 टर्न आएंगे रनिंग में, और 27 से बना रहा हो तो किसी में 95 आते हैं, किसी में 100 आते हैं, सभी में अलग अलग आते हैं। और जो आप 1.25 इंची एग्जास्ट आते हैं उसमें 3 तरह के आजकल स्लॉट आ रहे हैं। एक स्लॉट बड़े आ रहे हैं, एक मीडियम आ रहा है और एक सबसे छोटे आ रहा है। तो वो तीनों स्लॉटों का गेज, रिकॉर्ड और लंबाई अलग अलग रहती है। ये देखिए ये चौथी 3 हो गई है, ये चौथी ली हमने। मैं आपको बैक साइड से भी बताऊंगा, जो मैं राइट लेफ्ट बोल रहा हूँ तो वो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी का हाथ राइट का ही ज़्यादा चलता है जो हमारे पीछे है, और इस राइट से ही मैं घुमा भी रहा हूँ। ये देखिए ये सेपरेटर मैंने लगा दिया है। अब ये उंगली का भी अंदर डाली मैंने स्टेटर के। ये 4 वाली पिच ये कंप्लीट हो गई। ये देखिए 4 हो गई। अब 6 में 2 राउंड करना मुझे। पहले मैंने 1 राउंड कर चुका था, ये लीजिए फिर मैंने लिया। ये 6। दोस्तों जो पहली कॉइल बिठाई है वैसे ही सब कॉइल बैठेगी, इसलिए आप ज़रा भी ये टेंशन ना लें कि यार अब दूसरी कॉइल कैसे बैठेगी। कनेक्शन इसके आसान है, उल्टा हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ। या तो एक कॉइल में 2, आप तो ये मान लीजिए 1 से 3 में कनेक्शन होंगे। सीधी हाथ, उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ कनेक्शन। ये हमारी चारों कॉइल बैठ गई है। आपको 2 तार रिंग बने हुए दिख ही रहे हैं, वायर। एक ये है, एक ये है, 2 इसके बीच से हमको लेना है। ये स्केल की मदद से मैंने थोड़े दबा दिए हैं। अब हमारी स्टार्टिंग बैठेगी। जैसे रनिंग की लंबाई 14 थी तो स्टार्टिंग की लंबाई 13.25 आएगी। ये देखिए खाली स्लॉट में सबसे पहले मैंने डाल दिए, और इधर राइट साइड में मैं जो 4 वाली पिच थी जिसमें एक कॉइल बैठा चुका हूँ उसमें डालूँगा। ये देखिए आसानी से बैठ गई। ये हमारी 4 वाली पिच की एक कॉइल कंप्लीट हो गई। राइट साइड से फिर मैंने उसको घुमाया है। 2 इंची स्टेटर है, ये बहुत कम आते हैं। आजकल अधिकांश 1.25 इंची ज़्यादा चल रहा है। ये देखिए ये 4 वाली पिच कंप्लीट हो गई। 4 वाली पिच में मैंने क्या करा, जो पहले 4 वाली पिच थी 1-1 राउंड थे, उसके ऊपर 1-1 राउंड और बिठा दिए। अब ये 6 वाली पिच मैंने ली, 1-1 राउंड हमारे हो गए थे। जो सबसे पहले एक कॉइल बिठाई थी उसके ऊपर ये दूसरा राउंड बिठा दिया, यानी 6 वाली में 2 राउंड हो गए। लकड़ी की चिप का मैं उपयोग कर रहा हूँ, तार थोड़े दिक्कत दे रहे हैं। ये देखिए ये 6 वाली में ये बिठा दी। अब इधर 6 वाली में भी ऐसे ही बिठाना। कॉइल थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो हमको घुमा के उसको थोड़ी फिनिशिंग देना पड़ता है। आप फिनिशिंग नहीं दोगे तो अंदर जाएगी नहीं। और तार हमेशा 2-2, 4-4 डालें, आप एक साथ ज़्यादा ना डालें। ये देखिए ये लकड़ी की चिप हमने बनाई है, आप सभी के पास होगी। ये हमारी ये हो गई। ये एक कॉइल बिठा दी हमने स्टार्टिंग की।
फिर इसको थोड़ा सा हमने दबाया पेपर होन को। पेपर दबाने का मेन मकसद ये होता है कि आसानी से चले जाए। अब ये मैंने हाथ से देखिए बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ बैठेगी कॉइल। ये देखिए, ये जो बिठा रहा कनेक्शन इसमें नहीं होंगे, ये आगे वाली में होंगे। इसका डायग्राम मैं आपको डाल दूंगा कि कनेक्शन आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए, ये मेरी दूसरी, ये 4 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, थोड़ी सी आप हाथ से आगे पीछे कर लें जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। ये राइट हैंड से मैंने मोड़ा है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही मेरे को ही बनाने में। ये देखिए, ये अंदर डाला, ये हमारी 4 वाली पिच कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये हमारी कोई कॉइल, ये हमने फिर राइट हैंड से थोड़ा सा लिया। ये 2 वाली 6 वाली पिच में 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमने सेपरेटर लगा दिया। ये देखिए, 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। लकड़ी की चिप से हल्का सा प्रेशर से दबा दिया। ये देखिए, ये थोड़ी दिक्कत दे रही है। ये हो गया। अब ये हमने लोहे के स्केल से फिर दबाया। ये लिया, ये 6 वाली पिच में हमने 6 वाली पिच में पहले लिया। अब ये 4 वाले जो पिच थी हमारी रनिंग की, उसमें ले लिया हमने। ये सेपरेटर बिठा दिया। दोस्तों, सेपरेटर ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ये मैंने बैक साइड करा है, इसका मेन कारण है कि आपको और अच्छे तरीके से दिख सके। दोस्तों, मैंने आपको इसका रिकॉर्ड बता दिया है, लिख भी दिया है, फिर भी बता दूं। स्टार्टिंग पीछे 4-6 राउंड है, 1-2 टर्न 105 है, गेज 28 है और इसमें लंबाई आएगी 14.25। जब मैंने पहले की 14 ली थी तो इसकी 14.25 है। ये देखिए, ये हमारी 6 वाली पिच भी कंप्लीट हो गई है। ये दूसरा राउंड लिया मैंने। ये हाथ देखिए आप कहाँ से घुमा रहा हूँ मैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही इसमें, कॉइल मैंने जो 4 वाली थी थोड़ी सी बड़ी कर दी थी, तो उसको अंदर करा। ये देखिए, ये हमारी बैठ गई है। ये थोड़ी दिक्कत आती है, टर्न ज़्यादा रहते इसलिए। ये हो गया। अब हमको ये 6 वाली में ये 2 राउंड करना, आपको इसमें स्पष्ट दिखेगा। इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग दे के रखें, नहीं तो बैठेगी नहीं कॉइल। ये देखिए, 6 वाली पिच में मैंने ये बिठाई। ये लकड़ी की चिप ली। ये तीसरी कॉइल है हमारी, एक कॉइल और बिठाना है बस। ये 3 कॉइल हमारी हो गई है। आप अंगूठे से दोनों साइड दबा दें कि बाहर नहीं निकले। ये हमने लोहे का स्केल लिया। ये 4 वाली पिच दबाई, 6 वाली पिच दबाई है। इनको दबाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम बिठाएंगे तो दिक्कत नहीं आए बिठाने में।
ये देखिए, ये हमने दबा दिया अच्छे से कि हमको दिक्कत नहीं आए। ये चौथी कॉइल ली है, उसको सही सेट कर लेते हैं हम पहले। ये देखिए, जो खाली स्लॉट है उसमें बिठा दिया हमने, और इधर साइड 4 वाली पीछे उसके ऊपर एक और दे दिए। ये 4 में ये 2 राउंड हो गए। ये सेपरेटर लिया, ये बिठा दिया। अब ये हम हल्का सा राइट हैंड से मोड़ेंगे और जो 4 वाली पिच खाली है उसमें बिठा देंगे। ये 4 वाली पिच में दोनों साइड एक एक हो गया। थोड़ी दिक्कत आ रही है, स्केल का उपयोग करा, बोलने में थोड़ी गलती हो जाती है। लकड़ी की चिप का उपयोग करा, ये बिठा दी। ये 4 वाली हमारी पिच कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, सेपरेटर ना बड़े हों ना छोटे हों, इस बात का ध्यान रखना। बड़े होंगे तो आपको कॉइल बड़ी बनाना पड़ेगी, और छोटे हुए तो स्टेटर से टच होंगे या स्टेटर के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए, ये हमने ली 6 वाली में। ये हमारी ये 2 कॉइल कंप्लीट हो गई। अब इधर जो बची है उसमें भी कम कम तार करके हम डाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने ली। लकड़ी की चिप का उपयोग करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, अगर रनिंग पिच आप अच्छे से दबा दोगे तो स्टार्टिंग पिच आसानी से चले जाएगी, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत आती है। ये देखिए, ये हमने ली। ये हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमको पीछे की टेपिंग करना है। ये देखिए, हमने टेपिंग कर ली, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। अब ये बची हमारी आगे की फिनिशिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको थोड़ा सा फिनिशिंग हमने दिया। ये 4 कॉइल है, स्टार्टिंग की चारों को हल्का सा हमने आगे करा। उसकी वजह ये है कि हम चाह रहे हैं जो हम सेपरेटर बिठाएं तो वो अड़े नहीं कहीं पे, यानी रनिंग का तार स्टार्टिंग से टच ना हो। ये देखिए, बड़े आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको। ये 3 सेपरेटर हमने काटे हैं। इसमें गोलाई भी अच्छी आती, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये हमने लगा दिए। एक हमारा इसमें जॉइंट भी है और 4 वायर निकले हैं। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट है और 4 वायर निकले हैं। 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के हैं। ये एक वायर, ये 2 वायर, ये स्टार्टिंग हो गया है। ये एक वायर, ये एक वायर, ये रनिंग हो गया। ये वाला वायर और ये वाला वायर को हम दोनों को मिला देंगे। रनिंग स्टार्टिंग को दोनों के एक एक नंबर वाले थे, तो इससे क्या मोटर उल्टी घूमेगी। और ये वाला रनिंग है, ये हमने उसके बराबर ले लिया और ये स्टार्टिंग को बराबर ले लिया। ये चारों को मिला दिया। इसमें अब हमारे पास जो एसिड है वो लगा देंगे। जो पहले एक एक नंबर के रनिंग स्टार्टिंग मिलाए वो कॉमन रहेंगे, बाकी बाद के जो एक एक रनिंग स्टार्टिंग है वो कंडेंसर पे जाएंगे। ये देखिए, अब ये हमने इंसुलेशन निकाल लिया इससे। ये हमारी 2 स्टार्टिंग, एक रनिंग है। ये कॉपर से बना हुआ है। ये हमने जॉइंट करा था। जॉइंट को अच्छे से जॉइंट करना ज़रूरी है कि यहाँ से लूज कनेक्शन ना रहे। ये देखिए, ये काटा हमने। ये रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन है। ये कॉमन के लिए हमने एक छोटा सा सिलू काटा है, कॉमन में जोड़ देंगे। ये देखिए, कैमरा को झूम करा है मैंने, तो हो सकता कनेक्शन आपको नहीं दिखे, तो मैं डायग्राम पे आपको और बता दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आए कनेक्शन के लिए। ये होगा, ये हमारा रनिंग है। ये हमने काट लिया सिलू। अब बचा हमारा स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में इस तरह का सिलू का एक नाप लेंगे, काट लेंगे।
ये हमारा सिलू बैठ गए हैं। ये हमारा जॉइंट था, उसमें भी छोटा सा सिलू बिठा देंगे। ये हो गया। अभी हमने वायर काट के रखे हैं। ये हमने नीले को जॉइंट कर दिया। पहले नीला हमने कॉमन बनाया था। रनिंग की पहली कॉइल और स्टार्टिंग की पहली कॉइल को हमने जोड़ दिया था। इससे होता यह है कि ये उल्टा चलता है, पहला और दूसरा वायर जोड़ते तो सीधा चलता। ये हमारी रनिंग हो गई है। रनिंग को भी हमने जॉइंट कर दिया है। अब बची हमारी स्टार्टिंग। जॉइंट अच्छे कड़क तरीके से करें। ये काट दिया हमने। अब स्टार्टिंग है। ये तीनों वायर हमारे हो गए हैं। नीले को हमने बनाया कॉमन, लाल को बनाया रनिंग और काले को बनाया स्टार्टिंग। अब लेदर या पीवीसी आपके पास जो भी हो, एक छोटा सा टुकड़ा ज़रूर ले। ये हमने काले को अंदर कर दिया। पहले 1 नंबर सिलू थी, उसके ऊपर 3 नंबर सिलू थी। ये हो गई सिलू चढ़ा दिया हमने। कॉमन पे भी चढ़ा दी। अब ये थोड़ा सा हमने टुकड़ा काटा पेपर का, उसको हम ये जॉइंट होल के बीच में लगा देंगे। ये अब एक तार का टुकड़ा लिया, उससे बांध देते हैं। उसका मेन कारण ये है कि ये सरके नहीं कनेक्शन, और टेपिंग करने में आसानी रहे। ये देखिए, ये बांध दिया हमने। अब सिर्फ हमें टेपिंग करना है। ये हमने धागा लिया है, तार की सुई बनाई। दोस्तों, टेपिंग में जहाँ कनेक्शन का एंड आता है वहाँ पे आप कम से कम 3 से 4 बार वायरों पे बांध दें, जिससे वायर आपके सरके नहीं, कनेक्शन खुले नहीं। बहुत बार हमारे तार और वायर का जो जॉइंट रहता है वो खींचने पे खुल जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ये हो गया। ये हमारी टेपिंग चल रही है। ये हम फटाफट बांध देते हैं इसको। ये हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। ये 3 राउंड 4 राउंड हमने ले लिए हैं। अब जो नॉर्मल बांधते हैं वैसा आप बांध लें। उसके बाद थोड़ी सी फिनिशिंग दें। आपके पास लकड़ी का जो गुटका होगा उससे कॉइल होल को ठोक लें, जिससे रोटर अंदर जाने में अटके नहीं। सेपरेटर आपने जितने भी बिठाए हैं कॉइल होल में, ये देख लें कि कोई सा तार बाहर तो नहीं निकला है। बहुत बार तार बाहर निकल जाता है जो अर्थ होता है। दोस्तों, ये 2 इंची एग्जॉस्ट मोटर है कॉपर में। इसमें 8 MFD का कंडेंसर लगेगा। इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या बेकार लगी, कहाँ मुझे और बताना था, कृपया आप मैसेज करके बिल्कुल बताएं। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा और वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। ग्राहक का था, हमको टाइम से देना था जल्दी, क्योंकि मैं वीडियो वो ही बना रहा हूँ जो ग्राहक के आते हैं। ग्राहक को देना भी रहता है, उस बहाने वीडियो ही बन जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट होगा। हमने इसको उठा के भी बता दिया तो भी दिक्कत नहीं आती। थैंक यू वेरी